हेलो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 का पाठ को पढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं। चैप्टर का नाम है आपके मानचित्रण। अभ्यास कार्य इसका हम करेंगे, लेकिन अभ्यास कार्य करने से पहले मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर को मैंने पूरा समझाया हुआ है। उस वीडियो को आप देख लीजिए, चैप्टर को आप समझ लीजिए, तभी आप प्रश्नोत्तर करिए। केवल प्रश्नोत्तर लिख लेने से या याद कर लेने से कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। तो जब आप मेरा वो वाला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने मानचित्र को समझाया है, तो आपको प्रश्नोत्तर बहुत जल्दी इजीली ढंग से याद हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानचित्र क्या है? मानचित्र के दो प्रयोग लिखिए। तो उत्तर है, किसी भी स्थान का मानक चित्र ही मानचित्र कहलाता है। मानचित्र के प्रयोग गांव, कस्बा, जिला, राज्य एवं देश को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और उसमें जो चाहे दर्शा सकते हैं। तो ये मानचित्र क्या हुआ? मानक चित्र। किसी स्थान का मानक चित्र ही क्या कहलाता है? मानचित्र। और मानचित्र का प्रयोग क्या है? क्या उपयोग करते हैं? हमको फ़ायदा इसका हम कहाँ यूज करते हैं? गांव को दिखाने के लिए, कस्बा को दिखाने के लिए, किसी ज़िले को दिखाने के लिए ज़िले का मानचित्र बनाते हैं, राज्य का मानचित्र, देश का मानचित्र, है ना। तो इनका ये उपयोग है। और हम विश्व का अथवा इसके किसी भी भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानचित्र में उत्तर दिशा किधर प्रदर्शित की जाती है? उत्तर है, मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। जब हम किसी कागज़ में बनाते हैं कोई चित्र, ये तो जो कागज़ होता है उसके ऊपर तरफ हमेशा उत्तर दिशा होती है और नीचे तरफ दक्षिण। आगे चलते हैं। रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रों में क्या महत्व है? मानचित्रों में भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटियाँ, पठार आदि को दर्शाने के लिए जिन संकेतकों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। रूढ़ प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इनके प्रयोग से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। तो अब आप समझिए रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं। अब जैसे हमको मानचित्र में दिखाना है तो हम इतना बड़ा भवन नहीं बना सकते, बांध नहीं बना सकते, नदी नहीं, इनके हमने छोटे छोटे से चित्र, एक मानक चित्र बनाया जो पूरा हर जगह वही माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, मतलब अगर मानक चित्र आप जानते हैं तो हर व्यक्ति उसको पढ़ लेगा, उसको पढ़ने की एक भाषा होती है। इसलिए आपको उनकी घाटियाँ, पठार कैसे दिखाना है, ये आपको रूढ़ चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप मानचित्र बना सकते हैं। आया बात में आपको समझ में आया है? अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। सूर्य के माध्यम से, तो उत्तर है आपका कि सूर्य जिधर से निकलता है वह पूरब दिशा, जिधर छिपता है वह पश्चिम दिशा होती है। और सूर्य के निकलने की दिशा में अगर हम मुंह करके खड़े हो जाएं, मुंह करके खड़े होने पर दाईं हाथ तरफ दक्षिण दिशा और बाईं हाथ तरफ उत्तर दिशा। दाहिना से दक्षिण याद रखिए, दा से दायां भी शुरू हो रहा है, दा से दक्षिण भी। तो हमेशा जब हम सूर्य के तरफ मुंह करेंगे तो जो दाहिना हाथ जिस तरफ भी पड़ेगा वो हमेशा आपकी क्या होगी? दक्षिण दिशा। ठीक है, तो दक्षिण के अपोजिट में उत्तर। तो आपको इस तरह से सब दिशाओं की जानकारी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मानचित्र तथा रूपरेखा चित्र में क्या अंतर है? मानचित्र, उत्तर है, मानचित्र किसी भी स्थान का मानक चित्र मानचित्र कहलाता है। रूपरेखा चित्र, यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया जाता है तो उसे रूपरेखा चित्र कहते हैं। इससे किसी स्थान के विषय में सही जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है। मैंने मानचित्र का जो वीडियो बनाया उसमें बहुत अच्छे से इसको समझाया है। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी प्रश्नोत्तर करें। तो मानचित्र है किसी भी स्थान का मानक चित्र और रूपरेखा चित्र क्या है?
यदि मान लीजिए कोई हमको 50 किलोमीटर की दूरी पे दिखाना है कि ये जगह यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी है। अब 50 किलोमीटर लंबा तो हम मानचित्र नहीं बना सकते, तो हम उसको मान लेंगे कि 10 किलोमीटर को हमने एक पैमाना बना लेंगे कि 10 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर दिखाया, तो 5 सेंटीमीटर दूरी रखेंगे, मतलब 50 किलोमीटर, आप समझ जाइए। तो पैमाने में हम लिख देंगे कि 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसको कहते हैं ये रूपरेखा हुई, और मानचित्र उसका मानक चित्र हुआ। तो हमको किसी विषय में जानकारी रूपरेखा से जल्दी प्राप्त हो जाती है। मानचित्र में पैमाना क्या होता है, देखिए अभी हमने आपको बताया। उत्तर है, पैमाना मानचित्र का मापक या प्रदर्शक होता है। इसकी मदद से लंबी दूरियों को छोटी रेखाओं से बड़े छोटे आकार में तथा धरातल के स्थानों की वास्तविक दूरी को कागज पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? उत्तर है, सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी को प्राप्त करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। मतलब हम दूर की चीज़ जब प्राप्त कर लें, वहाँ की जानकारी वहाँ को सब देख लें, तो वो क्या कहलाता है? सुदूर संवेदन। अब सही गलत का चिन्ह आपको लगाना है। तो पहला नंबर है आपका, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, सही। दूसरा है, सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, सही। दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दिशा में ठहरती है, सही। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा होता है, गलत। ऊपर का सिरा उत्तर दिशा होता है। अगला आपको जोड़ी बनाना है। तो जो पर्वत, पठार ये सब दिखाते हैं ऊपरी उसका रूपरेखा, तो वो भौतिक मानचित्र कहलाता है। राज्यों की सीमाएं जिसमें दिखाते हैं वो राजनैतिक मानचित्र कहलाता है। वर्षा का वितरण जिसमें दिखाते हैं वो थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। और भूमि के उपयोग के क्षेत्र जिसमें दिखाते हैं वो भू राजस्व मानचित्र कहलाता है। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। आप इसको चैप्टर के वीडियो को ज़रूर देखिए, पहले चैप्टर को समझिए, तभी प्रश्न उत्तर करिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।